everyone. Welcome to you all in today's environment class. Open your textbook. Open page number 49. Who came from where? कौन कहाँ से आया? Have you included human beings in your list of seed dispersal? See, in the last video we show the dispersal of seeds. क्या आपने सीड्स के डिस्पर्सल में ह्यूमन बींग्स यानी इंसानों को ऐड किया है? यस, वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नोइंगली और अननोइंगली। हम इंसान लोग सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। कई बार जानबूझकर ले जाते हैं और कई बार हमें पता भी नहीं होता और ऐसे ही हम सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। We bring the seeds of plants that we find beautiful or useful in medicine to grow them in the yard or garden. हम प्लांट्स के सीड्स जो बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो मेडिसिन में यूज़फुल होते हैं, ऐसे हम हमारे गार्डन में या हमारे यार्ड में उगाते हैं, उन्हें ग्रो करते हैं। इसीलिए हम सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर आते हैं। Later, as these plants grow bigger, spread their seeds at far and wide places. बाद में जब ये प्लांट्स बड़े हो जाते हैं, तब वो अपने सीड्स को दूर दूर तक फैलाते हैं। Many years later, people may not even remember that where the plant came from. और बहुत सारे सालों के बाद इंसानों को ये याद भी नहीं रहता कि ये प्लांट कहाँ से, कौन से प्लेस से आया था। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू अवर कंट्री? क्या आपको पता है हमारी कंट्री में चिलीज कहाँ से आए थे? चिलीज हमारी कंट्री में डायरेक्टली नहीं उगे थे, उन्हें बाहर से लाया गया था। चिलीज वर ब्रॉट टू इंडिया बाय पोर्टुगीज ट्रेडर्स फ्रॉम साउथ अमेरिका। चिलीज को इंडिया में पोर्टुगीज पीपल द्वारा, जो पोर्टुगीज ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, उन्हें साउथ अमेरिका से इंडिया में उनके द्वारा लाया गया था। नाउअडेज चिलीज आर ग्रोन एवरीवेयर इन इंडिया। और अब हमारे देश में, इंडिया में सभी जगहों पर चिलीज बहुत सारे ग्रो अप होते हैं। बहुत सारे चिलीज यानी कि मिर्च उगाई जाती है, ग्रीन मिर्च, हियर यू कैन सी। आर चिलीज ग्रोन एट योर प्लेस? क्या आप जहाँ पर रहते हैं उस जगह पर मिर्च उगती है, ग्रो होती है? स्पाइसी फूड कैन नॉट बी कुक्ड विदाउट चिलीज दिस डेज। सबके घर में जो भी खाना बनता है उसमें कोई न कोई खाना स्पाइसी तो होता है, सबके घर में कुछ न कुछ स्पाइसी होता है, तो इसीलिए चिलीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सो चिलीज़ सब लोग बहुत सारे यूज़ करते हैं। सो थिंक इफ़ वी डिड नॉट गेट चिलीज़ फ्रॉम साउथ अमेरिका, व्हाट कुड वी डू? अगर हम साउथ अमेरिका में से चिलीज़ इंडिया में नहीं लाए गए होते तो हम क्या करते? हम अपना फूड स्पाइसी कैसे बनाते? यू हैव टू थिंक फॉर सम मोर वेजिटेबल्स विच हैव कम फ्रॉम दी अनदर कंट्रीज। आपको दूसरे वेजिटेबल्स के बारे में भी ढूंढना है कि कुछ अलग अलग वेजिटेबल्स जो हमारे देश में नहीं, बाहर से देश से आए हैं, वो कौन से कंट्री से आए हैं, उनके बारे में फाइंड आउट करना है। Let me tell you about some plants which have come from another places and another countries. See, soyabeans. Soyabeans are very oldest crop which is grown by human beings and it grew first in Eastern Asia. Eastern Asia में पहले सोयाबीन को उगाया जाता था, फिर उसके बाद पूरे वर्ल्ड में अभी वो ग्रो अप करता है। शुगर कैन वॉज ग्रोन बाय साउथ पैसिफिक आइलैंडर्स। साउथ पैसिफिक
कि जो लोग हैं वो शुगर केन को उगाते थे, देन उसे इंडिया में लाया गया और इंडिया में से फिर चाइना पहुंचाया गया और फिर वहाँ से अमेरिका में एंड देन वेस्ट इंडिया में, ऐसे अलग अलग जगह पर शुगर केन का स्प्रेड हुआ। देन यूकेलिप्टस ट्री, इट इज़ द नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथर्न यूनाइटेड स्टेट, बट nowadays it grows in India on a large scale. यूकेलिप्टस ट्री, नीलगिरी, वो पहले ऑस्ट्रेलिया और साउथर्न यूनाइटेड स्टेट्स में पाया जाता था, फिर उसके बाद उसे इंडिया में लाया गया और अभी इंडिया में बहुत सारे प्रमाण में वो ग्रो अप होता है। पोटैटो, इट इज़ द मोस्ट कॉमन वेजिटेबल वी यूज़ इन ईच फूड आइटम। हम कुछ भी खाना पकाते हैं, कुछ भी सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें पोटैटो की ज़रूरत पड़ती है और पोटैटो सबका फेवरेट है। बट डू यू नो वेयर इज़ द नेटिव ऑफ पोटैटो? पोटैटो का नेटिव प्लेस कौन सा है, क्या आपको पता है? साउथ अमेरिका। 1800 साल पहले वो साउथ अमेरिका में उगाया जाता था और वहाँ से फिर उसे स्पेनिश पीपल द्वारा यूरोप में लाया गया और यूरोपियंस उसे इंडिया में लेकर आए। सो यूरोपियंस ब्रॉट पोटैटो टू इंडिया। लेमन्स, lemons were brought to India by the British people. Peaches, peaches are native of China. peaches चाइना में बहुत उगते हैं और उसे इंडिया में चाइनीज स्कॉलर्स के द्वारा लाया गया। कॉफ़ी, इथियोपिया, कॉफ़ी was grew in Ethiopia and nowadays इट इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया के साथ वो दूसरी बहुत सारी कंट्रीज में भी उगती है। बनाना, बनाना हैज़ अ लॉट ऑफ वेराइटीज एंड इट केम टू इंडिया विथ फ्रॉम दी साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में से उसे इंडिया में लाया गया। डू यू नो समथिंग अबाउट टी? टी यानी कि चाय। इट इज़ द मोस्ट फेवरेट बेवरेज ऑफ एवरीवन। टी सबका फेवरेट ड्रिंक है एंड इट इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। सबकी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट भी है, सबके घर में टी पाई जाती है। बट वेरी फर्स्ट द टी वॉज अपियर्ड इन चाइना, देन जापान एंड देन यूरोप। Tea was brought in India by the Britishers. Britishers brought tea into India and now it is the most favorite drink of everybody. So it was the about who came from where. कौन सी चीज़ कहाँ से आई, किसका सीड कहाँ से आया, ये उसके बारे में था। Now turn the page, see on page number 50. Read this poem to know which plant came from where. हमें ये पोयम पढ़नी है ये जानने के लिए कि कौन सा प्लांट कहाँ से आया था। पोटैटोज, चिलीज, टी, आलू, मिर्च और चाय। पोटैटोज, चिलीज, टी, डियर, वेयर डू दे कम फ्रॉम डियर? पोटैटोज, चिली, टी कहाँ से आए थे? Across 7 oceans, gifts of the world trade, products of invasions, battles, wars and quarrels. 7 समंदर पार से जो वर्ल्ड ट्रेड होता था यानी कि पूरे वर्ल्ड में बिजनेस होता था, उस बिजनेस के दौरान जब वॉर होता था, झगड़े होते थे, तब ये प्रोडक्ट्स इंडिया में लाई गई थी। All of them traveled through various routes, dear. Potatoes, chilies, tea, dear. Here comes Queen Chili from South America. She, the queen of spices, dear. सभी अलग अलग रूट से, सभी अलग अलग रास्तों से होकर इंडिया में आए हैं। पोटैटोज, चिलीज, टी, उसमें चिली, चिली इज द क्वीन फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड इट इज़ द क्वीन ऑफ स्पाइसेस। चिली कहाँ से लाई गई थी? साउथ अमेरिका से, वो स्पाइसेस की क्वीन है। ग्राउंड नट, पोटैटोज, क्लस्टर बीन्स, रेटलिंग
With excitement making noise dear, here comes tangy tomatoes dear. Groundnut potatoes cluster beans बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ आवाज़ करती है और टैंगी टोमेटोज भी है. Potatoes chili tea dear, lady fingers lay in office with black coffee. Potatoes chili tea, आलू मिर्ची चाय. लेडी फिंगर यानी कि भिंडी ब्लैक कॉफ़ी के साथ ऑफिस में आती है. Hey, where is Europe in the map? Ah, from there comes our peas and cabbage, dear. Tea travels from Assam state, potatoes, chilies, tea, dear. हमारे मैप में यूरोप कहाँ है? वहाँ से पीस यानी कि मटर और कैबेज आए थे. मटर और कैबेज यूरोप में से आए थे. टी भी यूरोप में से ही आई थी यानी कि चाय. लेकिन सब कहते हैं कि चाय कहाँ से आती है? आसाम से आती है. पर सबसे पहले वो यूरोप से आसाम में आई थी. उसके बाद आसाम से हमारे इंडिया के सभी स्टेट्स में. वॉकिंग ऑल द वे फ्रॉम चाइना, हियर कम्स सोयाबीन ऑन रीचिंग अमेरिका. It beats its drum with thrills, pomp and show. Riches to our nation dear. सभी जगहों पर चल के सोयाबीन चाइना से अमेरिका पहुंचा और फिर वहां से हमारे देश में. Oh, it possesses unique qualities with lot of pride. It comes here dear, brinjal, radish beans, bitter gourd, mangoes, oranges, berries, bananas, spinach, pointed gourd, mint and fenugreek, brothers and sisters are they dear. यूनिक क्वालिटी है सभी में जिसके ऊपर सभी प्राइड करते हैं. ब्रिंजल, रेडिश बीन्स, करेला, मैंगो, ऑरेंज, बेरीज, बनाना, स्पिनाक, पॉइंटेड गॉड, मिंट, फेन्यूग्रीक सभी भाई बहन कहलाते हैं. बोर्न इन द सेम नेशन इंडिया डियर, सभी इंडिया में ही बने हैं. वेयर डू दे कम फ्रॉम डियर, वो कहाँ से आए हैं? पोटैटोज चिलीज टी डियर, आलू मिर्ची और चाय सभी कहाँ से आए हैं? ये सिर्फ इंडिया के कहलाते हैं लेकिन उनका खुद का भी कोई नेटिव है. Just like the people born in India, but if they go to abroad, जो कोई इंसान इंडिया में पैदा हुआ लेकिन वो दूसरे देश में चला गया फिर वहीं का हो गया और उसे NRI कहते हैं. वो दूसरी कंट्री का कहलाता है, नॉन रिलायबल इंडियन, बट उसका जन्म कहाँ हुआ था? इंडिया में. सो अबाउट वेजिटेबल्स ऑल्सो इट इज सेम लाइक दैट. Now you know who came from where. अभी आपको समझ में आया कि कौन कहाँ से आया था. If all these seeds had not come to us, what would be the situation? अगर ये सारे सीड्स हमारे पास नहीं आते तो सिचुएशन क्या होती? Try to find these countries on the world map. जो सभी अलग अलग कंट्रीज है, अमेरिका, यूरोप, चाइना, जापान, उन सबको आपको वर्ल्ड मैप में फाइंड आउट करना है. What we have learnt. Reena has drawn a picture of a sprouted seed. रीना ने sprouted seed का ऐसा पिक्चर ड्रॉ किया. Write it in your own words about things required for a seed to germinate. सीड को जर्मिनेट होने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए ये आपको लिखना है. So seeds need air, water and sunlight to germinate. How would a seed look like if it did not get the things it needed? अगर सीड्स को जो चीज़ें चाहिए एयर, वाटर, सनलाइट वो नहीं मिलती तो क्या होता? वो मुरझा जाता, ठीक से ग्रो नहीं हो पाता. मेक अ पिक्चर ऑफ इट एंड शो इट. आपको ऐसा पिक्चर बनाना है, एक ऐसा कि जिसे एयर, वाटर, सनलाइट अच्छे से मिलते हैं तो वो कैसे ग्रो होता है और जिसे एयर, वाटर, सनलाइट नहीं मिलती तो वो कैसा होता है. ऐसे 2 प्लांट्स आपको ड्रॉ करने हैं विद द सीड्स. हाउ डू सीड्स स्प्रेड? सीड्स कैसे स्प्रेड होते हैं? विद द हेल्प ऑफ विंड, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड वाटर.
राइट एनी 2 ways ऑफ इट इन योर ओन वर्ड्स। मैंने आपको ये सारी वेज दिखा दी। नाउ यू हैव टू राइट इट बाय योर सेल्फ। होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द सीड्स एंड इट्स डिस्पर्सल। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।